जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। हाल बुरा है मेरा भी हमदम, कोई मुझे समझाता नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो है आरोही और अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आप लोगों को ये जो होता है, आप लोग बहुत ही शानदार जो होता है शानदार ट्रिक के साथ आप लोगों के लिए मैं आप लोगों की ये वीडियो है। तो आज हम देखेंगे शानदार ट्रिक आरोही और अवरोही क्रम की। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और जो होता है ये एग्जाम में अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग गलती कर देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, जैसे हमारे पास दे दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पर कि 5/6 यहाँ पर 8/9 कॉमा यहाँ पर 6/7 यहाँ पर 3/4 यहाँ पर 4/5। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया। अब हम क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसको हमको यहाँ पर लिखना है को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना। अब हम आरोही क्रम में कैसे इसको व्यवस्थित करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम इस तरह से, इसको जो होता है हम यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आरोही अवरोही होता क्या है, किस तरह से हम इसको कहते क्या है। तो आरोही और अवरोही को हम कहते क्या है, आरोही अवरोही। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं आरोही आरोही, मतलब इसको जोर से बोलिए, यहाँ पर लिख दी बड़ा का मात्रा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ेगा, बड़ा का मात्रा है, इसका मतलब बढ़ेगा। आरोही मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम 10 9 8 7 6 5 इस तरह से। तो आप यहाँ से आसानी से समझेंगे। तो अब यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करते हैं, हमको इसको यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं सबसे पहले। और इसमें एक बात हमको यह ध्यान देना पड़ेगा, जब दो संख्या, जब इसमें देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए, जब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, हम क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन समझिएगा, पहले हम बोल क्या रहे हैं, आप लोग उसका लॉजिक समझिए, आप लोग आसानी से समझ आएंगे। तो आप सबसे पहले आपको देखना ये है कि जब संख्या में अंतर समान रहे तो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा, वह संख्या सबसे बड़ी होगी। ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये बातें आप लोग हमेशा आप लोग याद रखा करेंगे कि जब हमको संख्या जो दी गई है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका डिफरेंट देखेंगे। अगर डिफरेंट हमको समान दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट हम सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले देखते हैं इनका डिफरेंट, देखते हैं इसका डिफरेंट एक आ रहा है, इसका भी डिफरेंट हम देखेंगे तो एक आ रहा है, इसका भी डिफरेंट एक आ रहा है, इसका भी एक डिफरेंट एक आ रहा है, इसका भी डिफरेंट एक आ रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, सब में हम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं सबका डिफरेंट जो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम जब 5 और 6 में अंतर कितना हो रहा है, 8 9 में एक अंतर कितना हो रहा है, 6 7 में कितना अंतर हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर इसमें कितना अंतर होता है, सारे जो होते हैं इसको हम यहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पर अंतर जो देखते हैं, अंतर जो हमारा है वो क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं, यहाँ पर अंतर सब में समान है। तो मैंने बताया अगर हमको आरोही क्रम में बनाना है आरोही, तो हमसे पूछा क्या है, हमको आरोही में यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे जिसका घात सबसे बड़ा होगा, अंश जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, इसके बाद जिसका सबसे छोटा होगा अंश वो सबसे छोटी होगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा का इसका सबसे छोटा है 4/5 है, हमने 4/5 लिखा। तो सबसे हमको आरोही बनाना है, इसलिए बना रहे हैं सबसे छोटे को सबसे छोटे में सबसे पहले और बड़के को सबसे बाद में। तो अब इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 4/5 को पहले लिखा। अच्छा, सबसे पहले देखिए इसका अंश सबसे 3, इससे भी छोटा जो है 3 यहाँ पर 4 है, तो ठीक है। अब इसके बाद 3/4, फिर 4/5 था, फिर हम क्या करते हैं 6/7 है, हाँ 5/6 है ना, तो 5/6 है, तो हम 5/6 को भी हम ऐसे लिख देते हैं
फिर इसके बाद 6/7 है, हमने 6/7 को भी ऐसे लिखा, फिर इसके बाद 8/9। तो ये जो होता हमारा यही क्रम होगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या होनी थी, सबसे बड़ी संख्या क्या होनी थी, हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में सबसे बड़ा हमको ये मिला। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ बताया, क्या बताया, आप आसानी से यहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटी संख्या आसानी से आप निकाल लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ से क्या करेंगे, आप हमको सिर्फ इतना देखना है, जब अंतर समान हो, तो जब अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी। यानी कि इसका अंश देखिए सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी है, इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी है। आपको अगर भाग देंगे तो भाग देने में बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करना पड़ जाएगा, इसमें आपको टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बिना भाग दिए ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो क्या था, ये तो क्वेश्चन था जब अंतर डिफरेंट जो है समान हो, यानी कि अंतर यहाँ पर जब समान, अब जब अंतर समान नहीं होंगे तब कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके भी लिए देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब दोनों संख्याओं में जो अंतर है, अंतर समान रहेगा, तब आप ये सारे इस फार्मूले से आपको आसानी से होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये होगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 8 का बटे 10, 2 का बटे 4, यहाँ पर 5 का बटे 7, इसके बाद यहाँ पर हमारे 6 का बटे 8 है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, बीच का डिफरेंट देखते हैं। इसका जो डिफरेंट 2 का आ रहा है, इसका डिफरेंट कितना का आ रहा है, इसका भी 2 का आ रहा है। फिर इसका भी देखते हैं, 5 2 7 देखते हैं, इसका भी डिफरेंट कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसका भी डिफरेंट कितना का आ रहा है, 2 का। मतलब सब में क्या हो रहा है, डिफरेंट 2 का। हाँ, आपको ये बात ध्यान देना है, सिर्फ आपको डिफरेंट जब समान हो तो जिसका अंश जो है सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी। जब डिफरेंट, चाहे वो 1 से डिफरेंट हो, चाहे 2 का डिफरेंट हो, चाहे 3 का डिफरेंट, लेकिन हमको जब डिफरेंट समान होगा तब देखेंगे। चाहे वो 1 का डिफरेंट हो बराबर, चाहे सब में, चाहे 2 का डिफरेंट, चाहे, हमसे उससे नहीं मतलब है, सिर्फ जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, सबका समान है। तो इसमें हमको जो, अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या इसके अगर हमको पता करना है तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी इसकी क्या संख्या होगी, सबसे बड़ा संख्या कौन सा, अंश कितना है, 8/10 है, तो हमारे पास ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी जो हमारी होगी, तो सबसे छोटी की बात करें तो हमारा ये 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 को हम 1 भी लिख सकते, 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कम तो 2 दूना 4। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखिए, जैसे तैसे वैसे लिख दीजिए, आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को आप बिल्कुल बिना बेहिचक, आपको बिल्कुल कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ आप डिफरेंट देख लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो होगा। अब वैसे अगर आप लोग भाग दे के सॉल्व करेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, और जो हो सकता है भाग देने में भी मिस्टेक हो जाए तो आपको आंसर भी ना मिल पाए। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़े, आपको ये फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 का बटे 26 और 14 का बटे 15, 21 का बटे 22, यहाँ पर 9 का बटे 10। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, सबसे बड़ा निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमने आप लोगों को बताया अभी, आप लोग हो सकता है आप लोग समझ में गए होंगे, तो आप लोग आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसकी सबसे अगर बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे पहले डिफरेंट देखते हैं, 1 का डिफरेंट, 1 का मतलब सब में जो है 1 ही का डिफरेंट आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, जब इस सब में 1 का डिफरेंट आएगा तो हमारे पास जो इसका शब्द देखिए अंश सबसे बड़ा है, हम इसको लिखेंगे 25 का बटे 26। ये हमारा जो होता है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी की बात करें तो देखिए इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, इसका 9 का बटे ये है 10 है। तो हम क्या करेंगे, ये जब ये हमारा सबसे छोटी हो जाए। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ से सबसे बड़ी और छोटी संख्या को देख सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे घटते क्रम बढ़ते क्रम। अगर आप इसको सेट करना चाहें तो अब तक तो मैंने बताया आरोही क्रम, मतलब अब जैसे आपको अवरोही में बनाना हुआ, अवरोही में बनाना है तो क्या करेंगे, इसको अवरोही में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
कि सबसे पहले बढ़के को लिखिए। बढ़का कितना है हमारे पास 25/26 है, हमने बढ़के के लिखा। फिर हमारे पास इससे छोटा क्या है, इससे छोटा जो है 21 का बटे हमारा 22 है। इससे छोटा क्या है हमारे पास जो है 14 का बटे है 15 है। इससे छोटा क्या हमारे पास है 9 का बटे 10। तो हम इस तरह से ये हमारा होता है अवरोही भी होता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, आरोही और अवरोही दोनों को निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे होगा। अगर क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक शेयर ना किए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अगला होगा, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा 1 मिनट तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है अगला, इसको मिटाते हैं थोड़ा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को कि अगला है हमारा 15/16, 25/27 और 31/33, 11/12। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सबसे छोटा और तथा सबसे बड़ा, सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन में अंतर क्या है, सब में देखिए कुछ क्या मतलब निकल रहा है। तो सब इस क्वेश्चन के जो है इसमें क्वेश्चन में यही है, इसमें हमको पता करना है। सबसे पहले देखते हैं इसका बीच का डिफरेंट कितना है, 1 का है। इसके बीच का डिफरेंट 2 का है। इसके बीच का डिफरेंट 2 का है। इसके बीच का डिफरेंट 1 का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो है 1-1 डिफरेंट आ रहे हैं, और ये दोनों क्या है 2 का डिफरेंट आ रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो जब 1-1 का डिफरेंट आ रहा है, 1-1 वाले को अलग कर लीजिए। इसका मतलब 15/16 को मैंने अलग कर दिया, 11 को बटे यहाँ पर 12 को अलग कर दिया। ठीक, ये तो हमारे क्या हो गई, ये हमारी संख्याएं जो हो गई, ये हमारी संख्याएं जो हैं ये बड़ी संख्याओं में आ गई। सबसे बड़ी क्या अंक क्या हमारी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास इसमें जो होगा इसका जो वैल्यू ज़्यादा बड़ा आएगा। तो ये हमारे क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो 15/16 जो होगा सबसे हमारी बड़ी होगी। ठीक है, अब सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी के लिए क्या करते हैं, अब हमारे पास ये देखिए इसमें इन दोनों में क्या हो रहा है, बीच का डिफरेंट जो हो रहा है कितना आ रहा है, सबसे बीच का डिफरेंट जो हो रहा है 2 का आ रहा है। तो 2 में क्या हो रहा है, अब मैंने बताया जब जो अंतर जब समान आए तो क्या होगा, सबसे बड़ी जिसका मान होगा वो क्या होगा, सबसे बड़े हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे जो है 25 बटे बड़ी यहाँ पर हो गया 25/27, ये बड़ा हुआ इससे, और ये छोटा हुआ 31 बटे सॉरी यहाँ पर ये बड़ा होगा ना, ये यहाँ पर 31 बटे वैल्यू इसकी बड़ी है, तो ये इससे बड़ी हो गए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या ये हो रही है, फिर ये हो रही है, फिर इसके बाद क्या हो रही है, फिर ये हो रही है, फिर ये हो रही है। तो सबसे छोटी क्या होगी, ये होगी। तो हम इसको, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा 15/16, ठीक है, सबसे बड़ा 15/16, फिर इससे छोटा है 11/12, फिर इससे छोटा है यहाँ पर, इससे छोटा है 31 का बटे यहाँ पर 33, फिर इससे भी छोटा है 25 का बटे 27। तो ये हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया, सबसे बड़ा क्या हुआ 15/16 हुआ, सबसे बड़ा 15/16, फिर यहाँ पर जो है 31 बटे जो हो रहा है यहाँ पर, ये भी इससे हो रहा है। तो यहाँ पर आसानी से सबसे छोटा ये हो रहा है, सबसे बड़ा ये 15/16, सबसे छोटा ये। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।